हैं। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला, एकदम बहुत मज़ेदार है। वर्ग 7 क्लास 7 का होने वाला है। विषय गणित एक्सरसाइज 1.1 होने वाला है। प्रश्न संख्या 9 अगले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ। टॉपिक बहुत हल्का था। अगले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ। क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब बता दिया हूँ। अब प्रश्न संख्या 9 पर आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 8, 7 में बहुत हल्का है, बहुत हल्का इजी है, उसमें कुछ नहीं दिया हुआ। प्रश्न संख्या 9 आज बताने, निम्नलिखित को जोड़िए। इसको क्या करना है? जोड़ना है दोस्तों। बहुत हल्का जोड़ है, आप लोग जोड़ लिए होंगे भी। बहुत हल्का जोड़ है, इसमें जोड़ लिए होंगे। जैसे कि है, इसको हाल में हम हर वीडियो में बताते हुए आ रहा हूँ कि हाल में पहले सिर्फ क्वेश्चन को लिखना। हाल में क्वेश्चन, ना कि डायरेक्ट हाल में ही आंसर को निकाल देना है। वैसा नहीं करना, एकदम पहले हल आराम से बनना। इसको हल करके हल में जो क्वेश्चन दिया है उसको सेम उतार देना। हल में हल है, यहाँ पर हल दिया हुआ है -15। -15 में -18 को जोड़ना है। -15 में -18 को जोड़ना है। हल लिख दिया, इस क्वेश्चन उतार दें। अब जोड़ने, यहाँ क्या कर रहा है? जोड़ने। क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन में दोस्तों क्या कर रहा है? यहाँ क्वेश्चन में जोड़ने, जोड़िए। क्वेश्चन में कह रहा है जोड़ने के लिए, तो यहाँ क्या करना है? -15। क्वेश्चन में दोस्तों जोड़ने के लिए कह रहा है, तो -15 प्लस देंगे। आप कहिएगा सर यहाँ माइनस, हाँ माइनस है, लेकिन क्वेश्चन में जोड़ने का रहा है तो हम पहले क्या देंगे? योग, प्लस देंगे। पोस्ट में अब लिखेंगे -18। -18। अब इसको हल करना है। अब इसको हल कीजिए। जोड़ने का रहा था तो मैं अपना जोड़ दे दिया। क्वेश्चन में कह रहा था जोड़ने, क्वेश्चन में क्या कर रहा है? जोड़ने। एकदम बिल्कुल आसान तरीका से क्वेश्चन में कह रहा था -15 प्लस -18 को जोड़िए। तब -15 प्लस जोड़ने के लिए जो कह रहा था, यहाँ प्लस लिख दिए, और यहाँ -18 का 18 रह दिया। जोड़ने का रहा था हम जोड़ लिख दीजिए। अब लिखना इसको 15 -15। अब माइनस गुना प्लस आप लोग जानते हैं कि प्लस। अब यहाँ पर जैसे हम बता दे रहे हैं, माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस, माइनस गुना प्लस होता है माइनस, अब प्लस गुना माइनस होता है दोस्तों माइनस, अब प्लस गुना प्लस होता है प्लस। ये ट्रिक आपको दोस्तों याद रखना है। ये ट्रिक है दिया हुआ, इसको याद रखना है। बहुत आसान फार्मूला है, इसको याद रखना है। माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना प्लस माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस, प्लस गुना प्लस प्लस होता है दोस्तों। इसी तरह यहाँ है, इसी तरह यहाँ कोष्ट का ये गुना होता है। इंटू का मतलब क्या आता है? गुना। इंटू का मतलब गुना, इंटू का मतलब गुना, इंटू का मतलब क्या आता है? गुना। -15 प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस गुना माइनस माइनस। अब 18। अब जोड़ दीजिए दोस्तों, ना कि डायरेक्ट जोड़ देंगे। 15 और 18 -33 लिख देंगे, बिल्कुल गलत जब हो जाएगा। ऐसे कीजिएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आंसर तो आ जाएगा, आंसर तो 100 में 100% आएगा दोस्तों। आंसर में कोई दिक्कत नहीं, आंसर 100% आएगा। लेकिन क्वेश्चन जो एग्जामिनर चेक करेगा, कहेगा ये विद्यार्थी कॉपी को किसी का आंसर छाप के लिखा, यह तो गणित से डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, इसीलिए कोई भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा काट देगा। इस तरह बनाइएगा, कहेगा नहीं ये विद्यार्थी को, ये स्टूडेंट को पूरी तरह जानकारी है। क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल हल करके दिया है, बिल्कुल हल करके आसान तरीका में समझा दिया है, तो आपका कॉपी 100 में 100% नंबर देगा। इसीलिए इसको लिखना है -15 प्लस 18। इसी प्रोसेस से बनाइएगा दोस्तों, तो कभी नहीं कॉपी कटे। लिखना 8 5 कितना होता है? 13। 8 5 13 करीब 3, 1 1 2 1 3, कितना हो गया दोस्तों? 33। माइनस में 33 आ गया, माइनस में कितना दोस्तों आ गया? 33। आंसर हो गया आपका आंसर 33। बहुत हल्का था। अब कहेगा सर इतना काहे किए, इतना काहे किए, इतना डायरेक्ट नहीं जोड़ दिए सर? -15 -18 33 होता है दोस्तों। लेकिन इस तरह डायरेक्ट लिखिएगा, एग्जामिनर कॉपी को काट देगा। कॉपी में जो सवाल आपका आंसर पूरा तरह नंबर नहीं देगा, ये तो 0 नंबर देगा। कहेगा कि कोई भी विद्यार्थी डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकता है? डायरेक्ट ये आंसर लिखा, किसी का छाप के लिखा है, देख के लिखा है, इसलिए एग्जामिनर आपका कॉपी को काट देगा। यहाँ डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। बहुत विद्यार्थी ऐसे भी है जो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। आंसर डायरेक्ट नहीं लिखना है, जोड़ने से 33 होता है, लेकिन प्रोसेस से जोड़ना है। जैसे जैसे जो हल होता है वैसे हल करना है। अब डायरेक्ट आंसर यहाँ आ गया।
दूसरा नंबर बी नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। बी नंबर में लिखना हल। हल में डायरेक्ट पहले हल में क्या लिखते हैं, बोले क्वेश्चन को लिखना हल में -20 में 17 को जोड़ना। -20 में किसको जोड़ने का रहा है दोस्तों, 17 को। -20 में किसको जोड़ने का रहा है, 17 को जोड़ना है। -20 में दोस्तों किसको जोड़ना है, 17 को जोड़ना है। -20 को 17, -20 में 17 को जोड़ना है। आप जैसे अभी जोड़ने के लिए बिल्कुल आसान तरह, डायरेक्ट नहीं जोड़ दीजिए। आप कहेगा सर जोड़ दीजिए ना, 20 और 20 में 17 घटा दीजिए। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है दोस्तों, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे करना। इस तरह कीजिएगा तो एग्जामिनर डायरेक्ट अगर इसको ऐसे लिख दीजिएगा, जोड़ने का रहा है, कहेगा सर 20 17 जोड़, जुटेगा कैसे दोस्तों। यहाँ तो माइनस में है, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, कैसे जोड़िएगा दोस्तों। कहेगा सर जोड़ दीजिए इसको, -20 + 17 लिख दिया 7 2 1 3 -37 आंसर। बिल्कुल गलत हो, आंसर कैसे है। डायरेक्ट भी लिखिएगा सर 20 और 17 में 20 में 17 घटा दे, यहाँ 3, यहाँ कितना बचा दोस्तों, 1 में 1 खत्म, 17 3 20। कहेगा सर 3 आंसर। बिल्कुल गलत, ऐसे करने से नहीं होगा, इसको ऐसे नहीं करना। अगर कोई स्टूडेंट देख लिया कहीं समझते रहेगा सर कहाँ से लाए थे, कहाँ जुड़े, कुछ नहीं समझ में आया। इसीलिए इसको लिखना है, प्रोसेस से बनाना है। जब भी सवाल बनाना है, हम हर एक वीडियो में बताते आ रहे हैं, सवाल को थोड़ा प्रोसेस बनाइए, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन सवाल को बिल्कुल आसान तरीका से बनाइए कि चाहे को जो भी कॉपी देखे बिल्कुल आसान तरीका से इसको समझ ले और अपने टॉपिक को आगे बढ़ा सके और किसी को भी समझा सके। यहाँ लिखना है -20 में 17 को जोड़ा। -20 में 17 को जोड़ना है, तो यहाँ लिखना है दोस्तों -20। अब जोड़ना है, यहाँ क्या कर रहा है क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जोड़िए। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों जोड़िए, इसको क्या करना है, जोड़ना। क्वेश्चन में कह रहा है जोड़िए -20 अब प्लस, अब जोड़ने का रहा है प्लस 17 है, तो इसको कोष्ट में ही रखेंगे। कहेगा सर कोष्ट में क्यों रख दिए, इसमें माइनस है, नहीं है दोस्तों। इसीलिए माइनस रहे या प्लस ना रहे या रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसको कोष्ट में हमेशा रखना है, तभी तो हमको पता चलेगा। हाँ जोड़ने का रहा था, इसके लिए हम जोड़ यहाँ पर दे दिए, तभी तो पता चलेगा। ऐसा आप डायरेक्ट लिखिएगा आप लोग तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर देना होगा। अब इसको लिखना है -20 अब +17। अब जुटेगा या घटेगा दोस्तों, अब जुटेगा या घटेगा, घटा दीजिए। यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, 17 में 20 गया, 20 में या 17 गया 3, माइनस में 3 आंसर हो जाएगा, -3। पूरा उम्मीद है, आशा है, विश्वास है आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा और क्वेश्चन यहाँ तक जो हल किए इसको समझ लिए होंगे। बिल्कुल आसान तरीका है, आप लोग उतारिए। अगले सवाल की ओर आते हैं दोस्तों। अगले सवाल की ओर आते हैं दोस्तों। अगले सवाल की ओर आ रहे हैं, ABC नंबर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। सी नंबर क्वेश्चन है, सी नंबर क्वेश्चन ही उतार लिए होंगे। सी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सी नंबर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं दोस्तों। सी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, +24 में -16 को -16 इसको जोड़ने के लिए करा है दोस्तों, इसको जोड़ने के लिए करा है 16। सी डी नंबर क्वेश्चन है, -8 में 5 को -8 में 5 को जोड़ना है। बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल आसान तरीका। अभी तुरंत बताएं इसको, तुरंत अभी हल किए हैं बिल्कुल आसान तरीका में, और इसको हल करते जा रहे हैं आगे। पहले दोस्तों बोले क्या लिखने के लिए, हल लिखना। पहले क्या लिखना है, इसमें हल लिखना है। जैसे कि हल में हम डालेंगे, यहाँ पर हल लिखे +24 में -16 को जोड़ना है। +24 में किसको जोड़ना है दोस्तों, -16 को जोड़ना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, +24, इधर प्लस लिखिए, चना लिखिए प्लस, ऐसा दोस्तों छुपा हुआ है,
प्लस तो सभी जानते हैं छुपा हुआ रहता है, अगर माइनस रहता है माइनस कभी छुपता नहीं, माइनस को दिखाना पड़ता है। प्लस यहाँ जोड़ने का रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन में करा जोड़ने, हम जोड़ दे दिए। अब -16 है, इसको कोष्ट में रखना है। इसको दोस्तों बार बार बोलते हैं कोष्ट में ऐसा सवाल को रखना है, तभी हल करना है। 24 प्लस, अब कहिएगा सर प्लस गुना माइनस क्या आता है, भूल गए सर, प्लस गुना माइनस भूल गए सर, प्लस गुना माइनस यहाँ देखिए क्या लिखे दोस्तों, माइनस, प्लस गुना माइनस क्या लिखे दोस्तों, -16। अब 24 में 16 घटा दीजिए दोस्तों, ये छोटा है ये बड़ा है, 24 में 16 घटा 14 में 6 गया, इससे 1 बचा 14, 14 में 6 गया 8। अब यहाँ एक एक में एक खत्म, 8 16 8 24 आंसर। बिल्कुल आसान तरीका में आप लोग को समझ में आया होगा अभी। अब आगे डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर को हल कर रहे हैं दोस्तों। हल में पहले लिखना है, जब भी हम बोलते हैं सवाल को बनाइए तो हल में लिखना है, यहाँ -8 -8 में 5 को, -8 में किसको जोड़ना है दोस्तों, 5 को जोड़ना है। -8 में 5 को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर -8 प्लस 5। आप कहिएगा सर यहाँ प्लस है ये क्या काहे दिए यहाँ पर इसको क्वेश्चन में, हाँ सर इसको बिल्कुल बोले, लेकिन हम क्या बोले हैं, जब भी सवाल को बनाना है तो प्रोसेस से बनाना है। जब भी सवाल को बनाना है शॉर्ट तरीका, शॉर्ट करने में ही शॉर्ट लग जाएगा आपको, शॉर्ट नहीं करना, जितना शॉर्ट कीजिएगा सवाल को आपको भी शॉर्ट लगेगा। इसीलिए शॉर्ट ना लगे आपको, इसको प्रोसेस से बनाए, नहीं तो शॉर्ट करने के चक्कर में आपको भी शॉर्ट लग जाएगा। शॉर्ट को सवाल में शॉर्ट कट नहीं करना, किसी भी चीज को शॉर्ट काम कीजिएगा शॉर्ट कट में तो आपको भी शॉर्ट लगेगा, इसीलिए शॉर्ट कट के चक्कर में नहीं लाना। कहिएगा सर शॉर्ट कट में जाएंगे तुरंत बनेगा, शॉर्ट कट में बनेगा दोस्तों, हम बोलते कहाँ हम, लेकिन कब बनाना, ऑब्जेक्टिव में रहता है, जैसे ऑप्शन 4 को दिया उसमें रंगना है, उसमें फटाक शॉर्ट कट के बना के आंसर दे दीजिए। लेकिन अगर 2 नंबर में आ जाए 5 नंबर में आ जाए तो इसको प्रोसेस से बनाना होगा, तब कहिएगा सर शॉर्ट अब बनाया है, तब तो मुंह ताकिएगा इसे, इसीलिए शॉर्ट में नहीं बनाना, शॉर्ट में आपको भी शॉर्ट लग सकता है। इसको -8 अब प्लस गुना प्लस, इसको प्लस यहाँ पर देंगे। अब क्या करना है, -8 में 5 को घटा दीजिए तो -3 आंसर हो गया। बिल्कुल आसान तरीका था, 4 गो सवाल इसमें दिया हुआ था। प्रश्न संख्या 9 समाप्त हो गया, प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब प्रश्न संख्या 10, ये क्वेश्चन आप लोग उतार लिए होंगे, इसको उतार लिए होंगे। बिल्कुल आसान है, आशा है विश्वास है आप लोग को समझ में आया भी होगा, समझ में आया होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब घटा बनाना, जोड़िए, जोड़ खत्म हो गया, अब घटा की ओर चलते हैं। निम्नलिखित को घटाइए, निम्नलिखित को क्या करना है, घटाना है। वो निम्नलिखित को घटाइए। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया 10 में, प्रश्न संख्या 10 में कहता है निम्नलिखित को घटाइए। क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है, इसमें इसको घटाना है दोस्तों। उसमें क्या करना रहता है, उसमें सब क्वेश्चन में क्या गया, जोड़ दिए, इसमें क्या करना है, घटाना है। इसमें घटाइए करा, उसमें क्या कर दिया था, जोड़ने के लिए तो बार बार इसको क्वेश्चन में लेकर क्या कर दे, प्लस कर देते, इसको भी वैसा ही करेंगे, एक को क्वेश्चन में रखेंगे और माइनस की और चलते जाएंगे। यहाँ पर दे रहे हैं क्वेश्चन 10 नंबर दिया, -15 से -5 को घटाना है, -15 में -5 को घटाना है। आप लोग इसका आंसर फटाक से ना बता भी सकते हैं, कमेंट में बताएं इसका आंसर कितना आता है। मुँह से भी बता सकते हैं, मुंह से भी बता सकते, कलम को भी उठाने की जरूरत नहीं है घटा में। -15 को -5 में घटाना है, -15 को -5 में बिल्कुल सही आ रहा है आंसर आप लोग का, बिल्कुल सही। -10 -15 को -5, -15 में -5 से को घटाना है। -15 में क्वेश्चन दिया हुआ है, -15 में से -5 को घटाना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, -15 में से -5 को क्या करना है, घटाना है। बी नंबर क्वेश्चन दिया है, इसी तरह बी नंबर क्वेश्चन दिया है 25 में से -75 को घटाए, घटाने का रहा है, जोड़ने नहीं करा है, घटाने का रहा। 25 में से
25 में से -75 को घटाएं। 25 में से -75 को घटाने का रहा। देखिएगा दोस्तों, इसको अभी हल कर रहे हैं। 25 में से -75 को घटाएं। अब -15 में से पहले ए नंबर को हल कर लेते हैं दोस्तों। ए नंबर को हल करा। बार सवाल में हम बोलते हैं पहले हल में सवाल को लिखना। -15 में से -5 को, इसको हल कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ करा घटाने, पहले बोले क्वेश्चन में 9 नंबर जो अभी हल किया उसमें क्या कर रहा था जोड़ने के लिए, इसमें क्या करा घटाने के लिए। -15 घटाने का रहा। यहाँ क्वेश्चन में क्या करा घटाने, तो यहाँ घटा का चिन्ह दे दिए दोस्तों। यहाँ घटा का चिन्ह दे दिए क्योंकि यहाँ कह रहा था क्वेश्चन में पहले घटाइए। अब यहाँ -5 अलग से दिया हुआ है, इसको कोष्ठ में रखना, यानी कि इंटू में रखना है। दोनों बगल छोटी कोष्ठ से इसको बंद कर देंगे। -5 को छोटी कोष्ठ से दोनों तरफ से घेर देंगे, तब इसको हल करेंगे। अब यहाँ -15 अब माइनस गुना माइनस दोस्तों अभी तुरंत बताएं। यहाँ पर लिख दिए हैं क्वेश्चन में। यहाँ सूत्र बिल्कुल आसान तरीका में यहाँ हम ऊपर में लिख चुके हैं, लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लिखे माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस माइनस गुना प्लस, माइनस प्लस गुना माइनस, माइनस प्लस गुना प्लस, प्लस यहाँ पर लिख दिए हैं। आप लोग को समझाने के लिए, अगर याद नहीं तो इसको याद कर लीजिएगा कॉपी में, एक साइड में इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर लिख दिए हैं। इसको माइनस गुना माइनस क्या आता है सर, यहाँ पर लिख दिए हम दोस्तों। माइनस गुना माइनस प्लस होता है। इंटू का मतलब गुना होता है, इंटू का मतलब गुना होता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस। अब यहाँ माइनस गुना माइनस क्या करेंगे दोस्तों, प्लस। अब कहेगा सर यहाँ तो माइनस यहाँ पर भी है, यहाँ कहाँ से माइनस आ गया। जी दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ देखिए माइनस कहाँ से आया। क्वेश्चन में दिया हुआ -15 में से -5 को घटाइए। क्वेश्चन में क्या रहा, घटाइए। पहले वाले 9 नंबर क्वेश्चन में दिया था जोड़िए, 9 नंबर क्वेश्चन में दिया था जोड़िए, इसीलिए यहाँ पर क्या दे रहे थे, जोड़। अभी क्या क्वेश्चन में 10 नंबर में क्या दिया, घटाने, तो यहाँ पर क्या दे रहे, घटा। पहले से -5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले से -5 दिया हुआ है, इसीलिए इसको इंटू में रख दिया आपको समझने के लिए। हाँ, यहाँ घटाने का रहता है, यहाँ घटा दे दिए, और -5 पहले से क्वेश्चन में है तो -5 को इंटू में रख दिए। इंटू का मतलब गुना होता है, तो अब गुना कर दीजिए। माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस। माइनस गुना माइनस दोस्तों क्या आ गया यहाँ पर, प्लस। माइनस गुना माइनस क्या आ गया दोस्तों यहाँ पर, प्लस। प्लस 5 हो जाएगा। अब -15 में 5 चला गया, -10। आंसर आ गया कितना, -10। आंसर आ गया -10। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोग का, बिल्कुल सही। अब बी नंबर क्वेश्चन 25 में से -75 को घटाने का रहा। 25 में से कुछ का सही आंसर आ रहा है, कुछ का गलत भी आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल आ रहा है सही, कुछ का गलत भी है, कुछ का सही आंसर आ रहा है दोस्तों। अब देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। हल में पहले सवाल को लिखना। हल में जब भी बोलते हैं बनाना सवाल को में, तो हल में सवाल को लिखना है। जब भी सवाल बनाए दोस्तों हल में लिखना है, सवाल को ही लिखना है। मैं यहाँ 25 दिया है, लिखना है 25 में से -75 को, 25 में से -75 को, इसको हल में लिखने हैं। जैसे यहाँ 25, अब क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर घटाइए। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया, घटाइए, तो ये घटा हम इसके लिए दिए जो क्वेश्चन में कर रहा था। अब क्या करना है दोस्तों, अब क्या करना है, 75 -75 है, इसको इंटू में रखना है। बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन को, इसको प्रोसेस से बनाइएगा तभी सही, ऐसे गलत होने का चांस बहुत है, गलत होने का चांस अधिक है। इसको हल नहीं जब तक कीजिएगा तो मिस्टेक से गलत भी, कितना तेज विद्यार्थी रहे, अगर इसको हल नहीं किए सही से, इसमें मिस्टेक भी आ सकता है। हड़बड़ में गड़बड़ कर बैठेगा, इसलिए हड़बड़ नहीं करना है, इसको हल पूरी तरह से करना है। 25, जैसे यहाँ 25 हो गया। अब माइनस गुना माइनस अभी क्या बताए दोस्तों, यहाँ पर माइनस गुना माइनस क्या आता है दोस्तों, यहाँ प्लस होता है। माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुना माइनस प्लस। अब इसको 75 को उतार दिए। अब 75 यहाँ लिख दिए। कहिएगा सर माइनस कहाँ चला गया, तो यहाँ दोस्तों गुना किया अभी माइनस। कहिएगा सर यहाँ माइनस कहाँ से आया, तो अभी क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ कह रहा था घटाइए, तो इसलिए घटा दिए। यहाँ माइनस करिएगा सर कहाँ से आया, तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है -75 पहले से। इसको क्या किया, प्लस में 25 तो प्लस में ही है। अब माइनस गुना माइनस कर दिया, तो यहाँ प्लस कहिएगा सर यहाँ प्लस कहाँ से आया। अभी हम यहाँ पर सूत्र में बता चुके हैं कि माइनस गुना माइनस कितना होता है दोस्तों, प्लस। माइनस गुना माइनस कितना होता है, प्लस होता है। तो 75 और 25 कितना हो गया दोस्तों, 100। 75 25 कितना हो गया, 100, प्लस में 100 आंसर। बी नंबर का आंसर कितना आ गया दोस्तों, 100।
बी नंबर का आंसर कितना आ गया, प्लस में 100 आ गया। अब सी नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग आशा है, विश्वास है आप लोग इसको उतारे होंगे, समझे होंगे। आप लोग उतार लिए होंगे दोस्तों इसको, ये क्वेश्चन को उतार लिए होंगे। अब आगे सी नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको मिटा रहे हैं दोस्तों, इसको मिटा रहे हैं दोस्तों। सी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सी नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, -8 में से -16 को घटाइए। दिया हुआ क्वेश्चन -8 में से -16 को घटाना है। डी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, डी नंबर दिया है -20 में से -18 को घटाइए। -20 में से -18 को, -20 में से -18 को घटाने का रहा है दोस्तों। पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा था, जोड़ने। अभी क्या कर रहा है दोस्तों, घटाने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। घटाइए इसको, ए और बी बताए होंगे, उसमें बिल्कुल आसान तरीका समझ में आ गया होगा। पूरा उम्मीद है, यकीन है आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको हल लिखिए दोस्तों। यह लिखना -8 को -8 में सॉरी बच्चों, -8 में से -16 को, यहाँ एक क्वेश्चन में दिया है। अब इसको क्या करना, घटाने का रहा है। -8 लिखेंगे पहले, क्या करा क्वेश्चन में, घटाइए। तो ये हम घटा का चिन्ह दे दिए। अब क्वेश्चन में कितना है, -16। इसको हम बार बार क्या बोल रहे हैं दोस्तों, इसको इंटू में रखना है। इसको दोनों छोटी कोष्ठ के अंदर क्या करना, बंद कर देना है। छोटी कोष्ठ के अंदर बंद कर देने से और इसको अब आसान हो गया। अब और आसान हो गया। कोई कोई विद्यार्थी क्या करता है, सर घटाने का रहा था तो -8 या -16 है, घटा दिए सर, 16 में 8 गया, -8 है आंसर। बिल्कुल गलत जवाब। ऐसे कीजिएगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको लिखना है -8, प्रोसेस से बनाइएगा तभी सही आंसर आएगा। -8 माइनस गुना माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस गुना माइनस कहिएगा सर, प्लस होता है। माइनस गुना माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है। अब 16 गुना 1 16, कहिएगा सर इसको गुना किया, आप 16 और 8 कर दीजिए। नहीं दोस्तों, यहाँ माइनस और प्लस दिया, माइनस प्लस के ऊपर पलट उलट के गुना जैसे तैसे कीजिएगा तो गुना नहीं होता वैसे। माइनस गुना माइनस प्लस, आप 16 दे दिए। अब 16 में 8 गया, 16 में 8 गया, प्लस में 8 आ गया, प्लस में 8 आंसर आप लोग का आया होगा दोस्तों। डी नंबर का आंसर दीजिए आप लोग। एक और लास्ट सवाल बचा है, डी नंबर का। आप लोग आंसर कमेंट में बताएं, जल्द से जल्द बताएं इसका कमेंट में आंसर। सबका आंसर आ रहा है, सबका आंसर सही आ रहा है जी दोस्तों, सबका आंसर आ रहा है दोस्तों। -2 आंसर आ रहा है, सबका आंसर बन रहा है। सही है दोस्त, सही है दोस्तों, सही है बच्चों। आप लोग बनाते रहिए, बनाइए रहिए, इसी तरह का क्वेश्चन और लेके आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से डी नंबर क्वेश्चन को हल करते हुए जा रहे हैं। डी नंबर को हल कर रहे हैं। -20 में से -18 को, -20 में से क्या करा है, -18 को। तो यहाँ क्या करना है, हल में लिखिए। अब -20 घटाने का रहा है दोस्तों, यहाँ घटा लिखा है, घटाने के यहाँ माइनस दे दिए। अब कितना लिखना है दोस्तों, अब कितना लिखना है, -18। अब कितना लिखना है दोस्तों, यहाँ पर लिखना है -20 में से घटाने का रहा है तो यहाँ घटा दे दिए। अब इसको कोष्ठ में के अंदर लिखना है, किसके अंदर लिखना है, कोष्ठ के अंदर लिख दिया इसको दोस्तों, कोष्ठ के अंदर लिख दिया इसको। -20 में से अब इसको -20 क्या करना है, माइनस गुना माइनस कितना था, प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, इसको 18। अब 20 में 18 चला गया, कितना बचा, 2। तो कौन बड़ा है इसमें, 18 बड़ा है या 20 बड़ा है, कहिएगा सर 18 बड़ा है। कितना बच गया, कर्जा और 2 रुपया, माइनस में कितना आंसर आ गया, 2 रुपया। इसका भी आंसर आ गया -2। सबका आंसर सही आ रहा है, सबका आंसर सही है। पूरा उम्मीद है, यकीन है, भरोसा आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा। सबका आंसर सही आ रहा है। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बताएंगे दोस्तों।
बिल्कुल आसान तरीका में आप लोग को समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।